Guys, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss Gravity is Rainbow, which was written by Thomas Pynchon or Thomas Pynchon. Now it's up to you what you're calling him because it has always been the confusion in his name. Some people call him Thomas Pynchon and few call him Thomas Pynchon, so it's up to you, whatsoever suits you. Well, we're coming towards the topic. So we're going to discuss summary and plot of this novel, which is quite complicated, and few say that it is quite difficult to understand. But because Thomas Pynchon's writing style was fabricated and he has like complicated writing style, few people might think it to be difficult novel. Let's come towards the summary. तो जो थॉमस पिंचन की जो ये नॉवल है ये बेसिकली एक तरह से सटायर है और सटायर हम क्रिटिसिज्म को कहते हैं। और एक तरह से ये नाज़ीज़ फ़ोर्स को, जो कि जर्मनी की फ़ोर्स थी, और उनकी प्रोपागेंडास को ये सटायर के तौर पे उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि नाज़ीज़ जो जिसकी वजह से लाइक जर्मन की जो फ़ोर्स थी नाज़ीज़, उन्होंने उनकी वजह से वर्ल्ड वार 2 भी हुई थी और वो वर्ल्ड के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा भी कर रहे थे। तो इस तरह से वो एक तरह से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं थॉमस पिंचन उनकी फोर्सेस को, उनकी प्रोपागेंडास को इस नावल के थ्रू। अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसे। नावल की सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है वो वर्ल्ड वार 2 के टाइम की दिखाई गई है, जिस टाइम में नाज़ीज़ फोर्सेस एक्टिव थी। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हमारे मैन कैरेक्टर पे, जो कि है टायरोन स्लोथ्रोप। ठीक है जी, जो कि एक अमेरिकन है और वो लंदन की एक इंटेलिजेंस कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम है एलाइड एजेंसी। ठीक है, एलाइड एजेंसी आप याद रखें। एलाइड एजेंसी में काम करता है कौन? टायरोन स्लोथ्रोप। और वो कहाँ का है? वो अमेरिकन है। ठीक है, वो हिमसेल्फ अमेरिकन है और वो काम कहाँ करता है? वो रहता कहाँ पे है? लंदन में रहता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर टायरोन स्लोथ्रोप, उसके पीछे एक एजेंसी और कुछ एजेंट्स आप समझ लें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स हैं। जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स हैं? क्लैंडस्टाइन मिलिट्री। ठीक है जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपने याद रखना है। क्लैंडस्टाइन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं जो कि स्लोथ्रोप का पीछा कर रहे हैं, जो स्लोथ्रोप को आप समझ लें स्पाई कर रहे हैं। ठीक है जी, और वो जासूस हैं, या आप यूँ समझ लें कि वो स्लोथ्रोप पे रिसर्च करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात अब फैल चुकी है कि जो स्लोथ्रोप की जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी जो है वो मतलब आप यूँ समझे इंटरेस्टिंग है। अब सीन ये होता है कि जहाँ भी स्लोथ्रोप सेक्सुअली एक्टिव होता है उस जगह पे कुछ डेज़ के बाद, लाइक आफ्टर फ्यू डेज़, वहाँ पे रॉकेट जो है वो आके गिरता है। ठीक है जी, और वो रॉकेट कौन सा होता है? V2 रॉकेट होता है। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिट्री के लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं कि ये क्या सीन है, ये क्या माजरा है कि जहाँ पे भी स्लोथ्रोप की लाइक आप ऐसे समझ लें कि इरेक्शंस होती हैं, या फिर जहाँ पे स्लोथ्रोप सेक्सुअली एक्टिव होता है वहाँ पे ही V2 रॉकेट्स के हमले क्यों होते हैं। लाइक जर्मनी से सीधा आके रॉकेट फॉल करता है लंदन में। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि स्लोथ्रोप कहाँ पे रहता है? लंदन में रहता है। आई होप इट इज़ क्लियर।